अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सोलर सिस्टम आजकल हर घर की ज़रूरत बन चुका है। जिस तरह बिजली की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उस तरह सोलर सिस्टम की अफादियत में भी और इसकी ज़रूरत में भी इजाफ़ा हो रहा है। सोलर सिस्टम आप लोगों को कौन सा लगवाना चाहिए, आज के इस वीडियो में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, इसके अलावा इसमें आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी इसको सोलर सिस्टम को लगाने के हवाले से। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें आप लोग ग्रिड शेयरिंग सिर्फ एक पर्पज़ के हवाले से कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ इस कंडीशन में होती है कि जब आप लोगों को जो है रियल टाइम शेयरिंग बेस्ड सोलर इन्वर्टर आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका आम लफ्ज़ों में अगर समझाया जाए तो वो ये है कि जब आप लोग जो है अपना सिस्टम जो है, आप लोगों की जो सोलर से जनरेशन जो है वो अगर कम आ रही होती है तो फिर आप लोग रियल टाइम शेयरिंग के थ्रू ग्रिड से उसकी जितनी जनरेशन कम आ रही होती है उसको रियल टाइम शेयरिंग के ज़रिए आप लोग हासिल करते हैं। अब पहली बात यह है कि सोलर सिस्टम में जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को चाहिए होगी वो होती है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स में कौन सी कंपनी के सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, सोलर पैनल्स लगाने का मकसद क्या होता है। सोलर पैनल्स लगाने का मकसद ये होता है कि दिन के टाइम पे आप लोग उससे जो आप लोगों को जनरेशन मिलती है थ्रू सन रेज़, उसको आगे आप लोग इन्वर्टर्स में भेजते हैं, और इन्वर्टर क्या करता है, सोलर इन्वर्टर उस डीसी सप्लाई को जो है वो एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और फिर आप लोग अपनी अप्लाइंसेस वगैरह चला रहे होते हैं। अब इसमें फ़र्स्ट थिंग जो आप लोगों को जो पहला कंपोनेंट चाहिए होगा वो इसमें होता है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स के बाद जिस चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वो है सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर में बहुत सारे सोलर इन्वर्टर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के VM3 VM4 टेक्नोलॉजी के जो है वो कंपनीज लॉन्च कर रही हैं। अब सोलर इन्वर्टर्स में भी इसमें हाइब्रिड ऑपरेशनल सोलर इन्वर्टर्स भी होते हैं, और इसके अलावा ऑफ ग्रिड भी सोलर इन्वर्टर्स होते हैं। चूँकि ये सारी वीडियोस ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर पे बेस्ड है तो इसमें मैं आप लोगों को जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स जो ऑपरेशनल हैं उसके बारे में तमाम तर डिटेल से गाइड करता हूँ। अब जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो सोलर इन्वर्टर्स जो आप विद बैटरीज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और विदाउट बैटरी भी वो ऑपरेशनल होते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चंस होगा कि जो विदाउट बैटरी वर्क कर रहे होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। आया कि उनके साथ सिर्फ सोलर पैनल्स लगाना काफ़ी है, आया कि वो विद पावर बैंक के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, या फिर वो सिर्फ वापडा के साथ उसके साथ आप लोगों को शेयरिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो हाइब्रिड ऑपरेशंस वाले जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो है उनको कम से कम 2 सोर्स चाहिए होते हैं। अब वो 2 सोर्स कौन से चाहिए होंगे, या तो आप उसके साथ पावर बैंक इस्तेमाल करेंगे या आप उसके साथ ग्रिड की शेयरिंग करवाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बेसिकली आप लोग जो है एक हाइब्रिड ऑपरेशंस वाला सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। देन अगर आप लोग पावर बैंक के तौर पे बैटरीज इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग ऑफ ग्रिड होने के बाद जो है उन बैटरी से जो है अपना बैकअप ले सकते हैं और अपनी अप्लाइंसेस चला सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें आप लोग पावर बैंक को इस्तेमाल करते हैं, और उस पावर बैंक को जो है जब सर्टेन टाइम के लिए आपके पास ग्रिड की सप्लाई मौजूद नहीं होती तो जो आपने पावर बैंक में चार्जिंग की हुई होती है उसको आप ऑफ ग्रिड के तौर पे अपने पावर बैंक को इस्तेमाल कर लेते हैं। और जिस तरह लाइट आती है, मतलब कि सन लाइट भी और इसके अलावा वापडा भी, तो आप लोग दोबारा उसको रिचार्ज करवा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़े से प्रोज़ एंड कॉन्स जो हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से वो मैं शेयर कर देता हूँ। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आप उसको 24 आवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब उसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा आप लोगों को ये मिलता है कि पावर बैंक आप इस्तेमाल करते हैं और उस पावर बैंक को जब आपके जो ग्रिड से सप्लाई आपकी डिस्कनेक्ट होती है तो फिर आप उसको पावर बैंक जो आपने लगाया हुआ होता है उस पावर बैंक के थ्रू जो है अपना घर का लोड चला सकते हैं। अब तीसरा फ़ायदा इसमें यह होता है ऑफ ग्रिड के सोलर सिस्टम के हवाले से कि जो पावर बैंक आपने लगाया हुआ होता है उस पावर बैंक को आप 4 से 5 साल तक यूज़ भी कर सकते हैं, इन केस के अगर आपने लिथियम पावर बैंक उसके साथ इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसके थोड़े से हम जो नुकसानात हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जो पावर बैंक आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें आप लोगों को एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ती है और आफ्टर सम टाइम जो है वो उस पावर बैंक को आप लोगों को रिप्लेस भी करना पड़ता है, क्योंकि जो पावर बैंक जो आपने लगाया हुआ होगा अगर तो आपने लेड एसिड बैटरीज लगाई हैं तो उनके साथ ज़ाहिर लाइफ साइकिल्स कम होंगे और उन लाइफ साइकिल्स कम होने की वजह से आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 1 ईयर आप लोगों को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को एक हैवी अमाउंट जो है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगी। आप लोग अपने घर में कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारी उसमें कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो उस गाइडेंस को आप लोग थ्रू कमेंट सेक्शन और उसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।